आप आरोप लगा रहे हैं मेंबर पे कि पूर्व मेंबर जो उन्होंने काम नहीं कराया। नहीं, सरकार की योजनाएं आती हैं, जीतने के बाद तो मेंबर घर बैठ जाते हैं। आप भी कारोबारी हैं, किस तरह से आप लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे? 2017 में आपके हारने का कारण क्या था? आप बता रहे हैं मैं केवल 41 वोट से हारा था। नमस्कार, आदाब, अलन पोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं शावेज खान। इस वक्त हम मौजूद है संभल में। निकाय चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। जिस तरह से सरगर्मियां देखी जा रही हैं, वार्ड के जो प्रत्याशी हैं मेंबर, वो भी लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हाफिज़ वसीम साहब के पास, जो कि प्रत्याशी हैं भावी वार्ड नंबर 16 से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी, आपने मेरे लिए चंद लम्हे निकाले। मेरा सवाल सर आपसे पहला ये है कि जिस तरह से चुनाव में आप उतरे हुए हैं, इससे पूर्व में भी आप चुनाव लड़े थे, अब जो लोगों के पास जा रहे हैं, किन बातों को लेके जा रहे हैं, क्या बात करते हैं और जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी, इसके बारे में बताइए। सर, मैं पिछली बार भी रेस में था और इस बार जब मैंने जनता का माहौल देखा, जी। मेरे कामों को लेकर जनता ने मेरे जज्बातों को दोबारा उभारा, तो मेरे अंदर काम करने का एक और क्षमता पैदा हुई तेज़ी से। जैसे कि हमारे यहाँ सफाई वगैरह है, सफाई को लेकर जी। या जैसे योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं, हमने उस पर पूरा ध्यान दिया। आपने सरकारी योजनाओं पर ध्यान दिया, सफाई पर ध्यान दिया, ये तो मेंबर का काम है। आप अभी मेंबर थोड़ी रहे हैं। नहीं, अगर कोई इस काम को नहीं कराएगा जी। और जनता किसी और से चाहती है तो मेरा हक है, मैं करा सकता हूँ एक इंसानियत के नाते। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं मेंबर पे कि पूर्व मेंबर जो उन्होंने काम नहीं कराया। नहीं, एक आरोप भी नहीं, ये तो जनता आपको बता देगी। जी। और आरोप के साथ साथ आप कहीं अभी तो और जगह भी सर्वे करेंगे, आप देख लेना। जैसे हमारे पास आयुष्मान कार्ड की एक योजना आई थी, हमने उसे पूरा तरीके से उस पर ध्यान दिया। लगभग 600-700 लोगों के बनवाए और 50-55 ऑपरेशन करवाए। उसके बाद मजदूरी कार्ड थे, ई श्रम कार्ड, उस पर भी ध्यान दिया, लोगों के वो बनवाए। उसके साथ साथ हमने एक हमारे यहाँ बिजली की खंभों की जैसे परेशानी रहती थी, उस पर पूरा ध्यान दिया। तो जनता ने उसमें हमें और आगे बढ़ने की सलाहियतें दी। इससे पहले आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं वार्ड मेंबरी का? कब लड़े थे? मैं सन 2017 में चुनाव लड़ा था और 41 बोर्डों से रेस में रह गया था, जो कि आज आप सर्वे करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा चारों तरफ माहौल है। और इसलिए क्या हमारे यहाँ आप जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या गरीबी का माहौल है और बच्चे जो हैं, मेन हमें इसके साथ साथ शिक्षा पे भी ध्यान देना है बच्चों पे। जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा का, उनकी देख रेख। 2017 में आपके हारने का कारण क्या था? आप बता रहे हैं मैं केवल 41 वोट से हारा था, तो क्या वजह रही वो 41 वोट से आप पीछे रह गए थे? वजह ये थी, हम पहली बार प्रत्याशी थे और एक मौजूदा मेंबर जो हमारे हैं 20 साल से लगभग, वो मैदान में था, नए लोग थे, पहली बार का हमारा इलेक्शन था वो। और हमारे सामने जो प्रत्याशी थे वो एक पुराने प्रत्याशी थे, पहले कूदे, हम नए थे, लेकिन हमारी जनता ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ बहुत मेहनत करी और यहाँ तक लाकर हमें खड़ा किया। और हम जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने फिर हमें इस चीज़ का मौका दिया। और हमने सारी योजनाएं, जैसे आपको मैंने बताया, हम ज़्यादातर शिक्षा पे ध्यान देंगे इंशाल्लाह अपने वार्ड के अंदर। और शिक्षा के साथ साथ गरीब लोग हैं, उनकी देख रेख, उनके घर आना जाना, उनके हरज मरज को मालूम करना, तो ऐसे ही दिल जीते जाते हैं। इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हम इस वार्ड में जीत की खुशी हासिल करेंगे। बिल्कुल, पहली बार में रनर अप रहना एक बड़ी बात होती है। वसीम साहब पहली बार में 41 वोट से केवल हारे थे और इस बार पूरी आशा इनको है कि मैं इस बार जीतूंगा, क्योंकि माहौल इनके प्रति बन रहा है। अभी हमने सर एक सवाल और, जिस तरह से आप कह रहे थे अभी कि जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए मेंबर हैं, वो इस बार चुनाव के मैदान में नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, वो नहीं है। उन्होंने हमसे वादा भी किया था और वो अपने वादे के मुताबिक वो उसको अंजाम भी दे रहे हैं। वो हमसे मना कर दिया था पहले, लेकिन अब नहीं खड़ा हो रहा है वो। अच्छा, इस बार कितने प्रत्याशी आपके वार्ड से खड़े हो रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं? हम मुझसे अलग वो 4 लोग और हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई उसमें नए प्रत्याशी हैं, जैसे हम नए थे, लेकिन हमारे काम, हमारे अंजाम, लोगों के साथ जनता का एक माहौल अलग ही है इस बार हमारे वार्ड में। इंशाल्लाह बहुत पीछे रहेंगे वो। जनता के बीच में अपने हारने के बाद कितना रहे हैं? भाई, मुझे पूरे 5 साल हो गए और जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, जनता के लिए दरबार खुला रहा। अपनी अपनी बात रखते थे और उसको मैं अंजाम देता था। जैसे 60 साल है, विधवा पेंशन है, और जो आपको मैंने बताया श्रम कार्ड, मजदूरी कार्ड और आयुष्मान कार्ड, इसके साथ साथ मोहल्ले की सफाई सुथराई, और जैसे आपने देखा होगा खंभों की बिजली की, तो ये सारी चीज़ें अब जनता के दरमियान लेकर ही करी जाती हैं। और हमने एक बात और सोची है, हमारे ये वार्ड का है हमारा खाली, इसके साथ साथ हमारा जो भी काम होगा, चाहे वो विधायक नीति से हो, चाहे वो MP नीति से हो, चाहे वो
चेयरमैन के उससे हो, हमारे पास जनता आएगी, हम जनता के साथ हैं, उसकी आवाज़ को हर जगह जाकर उठाएंगे और जनता का सहयोग करेंगे फुल। आपके अगर बात करें, चुनाव जीत जाते हैं आप, तो आपके प्रमुख 3 काम क्या रहेंगे जो लोगों के लिए कराना चाहेंगे? भाई मेन काम तो जो मेंबर का होता है, सफाई सुथराई है, नाली है और खंभों पे लाइट वगैरह हैं। इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं उस पर पूरा ध्यान देंगे। समस्या योजनाएं में आती है, सरकार की योजनाएं आती है, जीतने के बाद तो मेंबर घर बैठ जाते हैं। आप भी कारोबारी हैं, किस तरह से आप लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे? ये तो पब्लिक देख रही है। जब मैं जीतने के बाद घर नहीं बैठा तो उसका कारण ही ये है कि मैं इंशाल्लाह आप जब मेरे वार्ड में घूमेंगे तो उसका माहौल देखेंगे, नहीं तो शायद अगर मैं घर बैठा होता ये माहौल मेरे लिए नहीं बना। मतलब हर हाल में जीतना चाहते हैं आप, बराबर जनता के बीच में रहकर? इंशाल्लाह जनता इस वक्त चाह रही है, काम करने वालों को चाह रही है। ये छोटा इलेक्शन नहीं, कोई सा भी इलेक्शन हो उसके अंदर जो है, इलेक्शन के अंदर जनता अब काम वालों को चुन रही है। अगर मैं भी जीत कर घर बैठ गया तो जनता अगली बार में मुझे भी घर बिठा देगी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जो नगर पालिका से पूरा हक मिलेगा उस हक को जनता के बीच तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जनता से भी दुआ है और आपसे भी दुआ है, इंशाल्लाह मैं जो नगर पालिका के जो सारी योजनाएं वगैरह या जितने काम होंगे उनको हक को अदा कर दूं 5 साल के अंदर इंशाल्लाह। एक वार्ड मेंबर की तो जिम्मेदारी होती है, अगर वो ठीक से निभाए तो वार्ड में किस तरह से खुशहाली या कहें कि साफ सफाई का व्यवस्था रह सकती है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे थोड़ा? भाई साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई के बिना जो है अब बीमारियां पैदा होती हैं। नालियों में गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो डेंगू है और टाइफाइड है, ये चीज़ें सब सफाई की वजह से होती हैं। और जब मोहल्लों में वार्ड में सफाई नहीं होगी, नालियाँ गंदी रहेंगी, बरसात में पानी भर जाएगा नालियों की वजह से, तो उसमें बीमारी होने का खतरा होता है। और हमारे यहाँ गरीब जनता होती है तो गरीबों को बहुत परेशानी पड़ती है। बीमारी जब होती है तो गरीब जानता है उसे कैसे झेलता है, और उसके दुख दर्द जब तक हम नहीं देखेंगे तो वार्ड में कोई खुशहाली नहीं आएगी। और मेरा मानना यह है क्या, जब हम इंशाल्लाह इंसानियत के नाते गरीबों का साथ देंगे तो इंशाल्लाह जनता हमारे साथ रहेगी। आगे बात करें अगर पुराने मेंबर के कार्यकाल की, तो उस वक्त क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं जो पूरा करने वाले हैं आप, जो मेंबर नहीं कर पाए थे पहले? तो इंशाल्लाह जो मेंबरी की समस्याएं हैं, सफाई सुथराई, लाइट वगैरह है, और जैसा आप बता रहे हैं योजनाएं आती हैं उन पर ध्यान देना है, विधवा पेंशन है और ये 60 साल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेंबरी में आती हैं वो लोग नहीं कर पाए, और उस पर हमने हारने के बाद ध्यान दिया। तो इंशाल्लाह उस चीज़ के लिए हमें पब्लिक चुनेगी और अंजाम तक भी पहुंचाएगी। जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जनता के लिए मैसेज यही है कि इंशाल्लाह वो लोग जब मुझे चुनकर लाएंगे, जो जितनी भी जनता होगी उसके हक में अच्छे काम करूंगा इंशाल्लाह। वसीम साहब, एक लास्ट सवाल और था मेरा, यदि आप जीत जाते हैं तब किस प्रकार से चेयरमैन के साथ सामंजस्य बिठा करके सरकारी योजनाओं को, और बल्कि कहीं अगर सड़क की जरूरत पड़ती है, नाली की जरूरत पड़ती है, वो योजना लेकर आएंगे? क्या आप में इतनी क्षमता है, क्या आप जाकर अपनी बात मनवा लेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, और मैं पब्लिक के साथ मिलकर खड़ा होकर उनकी आवाज़ बनूंगा, और जो भी काम चेयरमैन लाइन से होगा उसको वहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जैसे सड़कें वगैरह हैं, नाली वगैरह हैं, अगर हमारी कोई इस बात को लेकर चेयरमैन नहीं भी सुनेंगे तो उस बात को हम अपने अधिकारियों में रखेंगे, जनता के साथ खड़े होकर। मैं किसी भी जगह चुकूंगा नहीं, जनता की आवाज़ को लेकर, चाहे वो कोई से भी अधिकारी हो, अपनी बात को रखूंगा और उनसे इंशाल्लाह अपनी जायज़ बात पूरी कराऊंगा। बिल्कुल, एक अच्छे प्रत्याशी की यही खासियत होती है कि वो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, वार्ड के जो समस्याएं हैं, वो अधिकारियों के समक्ष रखे, वो चेयरमैन के समक्ष रखे, और उसके बाद में उस समस्या को निराकरण करे। संभल से अलन पोर्ट के लिए शाहबाज खान की खास रिपोर्ट।